जय माता की। जय माँ कामाख्या। सभी भक्तों और सभी देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी को आज कामरू देश की सबसे विलक्षण और सबसे शक्तिशाली साधना बता रहे हैं। इस मंत्र की शक्ति से स्वयं आदि शक्ति दिव्य महामाया कामाख्या देवी अपने भक्त के घर पर आ जाती हैं। उनके साक्षात दर्शन होते हैं। माता कुमारी का रूप धारण कर अवश्य ही आपके घर में आएगी। तो ऐसा विलक्षण मंत्र जो माँ को आपके घर पर आने के लिए राजी कर ले, प्रसन्न कर ले, ऐसा दिव्य मंत्र आज आपको बता रहे हैं। इस विलक्षण साधना को बताने के पीछे एक ही कारण है, वो है माँ का आदेश। माँ कामाख्या का आज्ञा ही है और वो ही हमसे बुलवा रही हैं, वही हमें बोलने की शक्ति और प्रेरणा दे रही हैं। और शक्ति की कृपा से शक्ति का विधान, शक्ति के लिए आज हम आपको बता रहे हैं। तो आप भी महाशक्ति की साधना करके स्वयं को शक्तिमान बनाएं। इसीलिए इस दिव्य विधान का प्रारंभ नवरात्रि के संध्या के समय करें। आगे का विधि हम आपको बतावे इससे पूर्व अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। घंटी के बटन को दबा दें। लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना आगे भेजें। नवरात्रि के समय ये देवी का वरदान स्वरूप ऐसा वीडियो इतना अधिक शेयर करें कि देवी भक्त श्री योगीराज नरेंद्र भाई मोदी जी के पास ये वीडियो पहुंच जावे। इतना शेयर करना ऐसा आपसे विनम्र आग्रह है। तो भगवती की साधना का मंत्र अब ध्यान से सुने। सर्वप्रथम संध्या के समय ठीक सूर्य अस्त से 2 मिनट पहले ये साधना प्रारंभ करें। माँ कामाख्या के तस्वीर के सामने अपना आसन लगावे। लाल ऊनी आसन, लाल वस्त्र पहने, रुद्राक्ष की माला लेवे, गूगल का धूप जलावे और माँ को समेली, मोगरा अथवा पारिजात का इत्र अर्घ्य अर्पित करें। जवा के पुष्पों की माला एक माँ को चढ़ावें और एक आप स्वयं पहन लें। फिर भक्तों जो मंत्र है वो ध्यान से सुने। ओम नील पर्वत वासिनी मम गृह आगच्छ आगच्छ कामाख्ये स्वाहा। इस मंत्र की ध्यान दे। इस मंत्र की जो माला है केवल 11 माला आपको जप करना है। इतनी सरल विधि है और चमत्कारिक साधना है। 11 माला जप होने के पश्चात माँ की आरती कर ले अथवा माँ से प्रार्थना कर ले, दर्शन की प्रार्थना कर ले और प्रणाम कर लें। भक्तों आसन 9 दिन तक वहीं लगा रहे, समेटे नहीं। माँ के सामने एक अखंड घी का दीपक जलता रहे। अंतिम दिन 108 मंत्रों से हवन करें। हवन सामग्री में सूखे चमेली के पुष्प, सूखे मोगरा के पुष्प, सूखे जवा के पुष्प और कमल गटा, जौ, घृत
आदि लेकर के हवन करें और अंतिम दिन 1, 3, 5, 9 अथवा 13 कन्याओं को भोजन कराएं जिनकी आयु 10 वर्ष से कम हो। 5 वर्ष, 4 वर्ष अथवा 7 वर्ष की कन्या होनी चाहिए। कन्याओं का पूजन बड़े विधान से करें और उनके शरण धोकर के वह जल गंगा जल की तरह अपने घर में सुरक्षित रखें। घर में चारों ओर छिड़क दें, बाकी जल पूरा परिवार उस दिव्य जल को पी जाए। अब भक्तों, ये साधना का जो फल है वो कब प्राप्त होगा वह ध्यान से सुने। माता इस मंत्र से प्रभावित होकर के साधक के घर में प्रथम दिन, पहले दिन से लेकर 9 दिन तक किसी भी समय, किसी भी दिन माँ कुमारी का रूप धारण कर आपके घर में अवश्य आएगी। उस समय माँ के चरण पकड़ लेना, उन्हें प्रणाम कर लेना, पहचानने से मत चूकना। माँ कोई भी कुमारी का रूप धारण कर अवश्य आएगी। तो भक्तों, उस समय आदि शक्ति के शरणों में पड़ जाना और फिर देखो आपका जीवन क्यों नहीं बदलता है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी माँ का दिव्य नवरात्रि व्रत करते हैं। माँ के दर्शन को देवता भी तरसते हैं। तो ऐसी साधना आप करें कि साक्षात दिव्य महामाया कामाख्या देवी आपके घर में आ जाए। तो भक्तों, ये साधना पूरी श्रद्धा और भक्ति से करना है, अवश्य सिद्धि मिलेगी। माँ के प्रति प्रेम से पुकारें, श्रद्धा से पुकारें, भक्ति भाव से पुकारें। आपकी हर कामना माँ कामाख्या पूरी करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भक्तों, ऐसी दिव्य साधना आप करें। इसी के साथ आप सबको जय माता की, जय माँ कामाख्या।